बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स लर्निंग वंस अगेन, खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग 16.4 फाइनल थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर बहुत ही आसान डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा थ्योरम है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन का आइडिया दे दूँ कि आज हमारे पास वही सीन है कि दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी बेस सेम है, मतलब इक्वल है, बेस कॉमन नहीं है, बस ये फ़र्क है। बाकी अल्टीट्यूड्स कल भी सेम थे, जितने कल थे अल्टीट्यूड उतने ही उसी तरह से बराबर अल्टीट्यूड हैं, और उनको हमने प्रूव करना है कि उनका जो एरिया है वो बराबर है। थ्योरम हम लोग 16.4 डिस्कस कर रहे हैं। सीन ये है आज हमारे पास कि हमारे पास एक सेकंड, आज ये सीन है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ऑलराइट। और इस साइड पे हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, डेट इज़ डी ई एफ। ज़रूरी नहीं है कि इसके एंगल्स भी बिल्कुल इसके जैसे हों, बस ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि जितनी इसकी हाइट है यानी कि अल्टीट्यूड, वो इसका भी एग्जैक्टली हो, और जितनी इसकी बी सी की लेंथ है वो उसकी भी उतनी हो। जितनी बी सी की लेंथ ये है उतनी ही उसकी हो, ठीक है। इसको हम लोग लेट से के डी ई एफ का नाम दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये और ये बराबर है, ठीक है। गिवन में हमें बताया जा रहा है बेस और ऑल्टीट्यूड जो हैं इन दोनों के वो इक्वल हैं, ऑलराइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। प्रूव क्या करना है? प्रूव आप लोगों को पता है कि ए बी सी और डी ई एफ इनका जो एरिया है वो बराबर प्रूव करना है। छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इन दोनों को ट्रायंगल्स को आपने उठा करके, अगर ये आगे पीछे पड़ी हों, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने उठाना है और यहाँ पर लाकर इस तरह से रख देना है, जैसे ये और ये दोनों ट्रायंगल्स को इस तरह से रखना है कि ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस के दरमियान आ जाए। और फिर आपने ये काम करना है कि जैसे कल वाली एपिसोड में किया था कि ए सी के पैरेलल आपने यहाँ पे एक पॉइंट बी पे आपने ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उस लाइन को आपने यहाँ तक एक्सटेंड करना है कि सच डैट कि ये जो पॉइंट आपके पास आएगा डैट इज़ एक्स पॉइंट, और जो इस साइड पे पॉइंट आएगा डैट इज़ लेट्स से कि ये वाला पॉइंट जो भी है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम वाई कह रहे हैं। ये किसके पैरेलल है? ये इसके पैरेलल है, डी ई को। बी एक्स पैरेलल टू ए सी। इसी तरीके से यहाँ पर हमने ये किया कि डी ई जैसे कल किया था पैरेलल टू एफ वाई, ठीक हो गया। बहुत आसान थ्योरम, स्टेटमेंट्स और रीजंस के ऊपर बात करेंगे टेक्निकली, और फिर इसको प्रूव कर देते हैं। स्टेटमेंट्स, सबसे पहली चीज़ तो ये नोट करें कि आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, ठीक है, और एक ट्रायंगल बन रही है डी ई एफ, और ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं बिटवीन किस में है? सेम पैरेलल्स में। सेम पैरेलल, ये पैरेलल का निशान लगाया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो ट्रायंगल सेम पैरेलल्स में है, हेयर वी हैव हेयर पैरेललोग्राम एक्स बी ए सी, हेयर वी हैव ए पैरेललोग्राम। दो पैरेललोग्राम बन रही हैं यहाँ पे। एक पैरेललोग्राम जो बन रही है वो ये, एक पैरेललोग्राम जो बन रही है वो ये, जैसे कल बनी थी, ठीक है। दो पैरेललोग्राम जो बन रही हैं वो अपने को मैंने शो करवा दी, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। पैरेललोग्राम डी ई एफ वाई, नाम आप अपनी बुक से देख लें, जो आप अपनी बुक में दिए हुए हैं वही यूज़ करें। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि x जो आपके पास एक्स ए डी वाई जो ऊपर वाली लाइन है, एक्स ए डी वाई, इट इज़ पैरेलल टू बी सी ई एफ। बी सी ई एफ ओवरऑल आपके पास ये जो बड़ी लाइन है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम उसी तरह जिसना कल कहा था, कौन सी पैरेललोग्राम? बी सी ए एक्स, ठीक है, बी सी ए एक्स पैरेललोग्राम। आप इसका नाम यहाँ पे भी यही रख लें, बी सी ए एक्स। और दूसरी पैरेललोग्राम का नाम है ई एफ वाई डी, ई एफ वाई, ई एफ वाई,
EFYD इज इक्वल्स टू एरिया देखें ये मैंने किस बेस पे कहा, मैंने कल भी बात की थी कि अगर कोई से दो पैरेललोग्राम सेम पैरेलल्स में हो, ये देखें आप, ये सेम पैरेलल्स में हमने ये बात की, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होता है। अगर हम इसको दो पे डिवाइड कर दें, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम का एरिया BCAY बराबर है हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया EFYD। ठीक है, अब ये जो हाफ एरिया और ये जो हाफ एरिया ज़रा गौर करें, कल मैंने पिछली एपिसोड में बताया था, ये देखें आपके पास जब पैरेललोग्राम है तो इसका हाफ एरिया जब हम करते हैं तो दो ट्रायंगल्स बन जाती हैं हाफ एरिया करने पे। एक ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ ABC, जो सी मर्ज़ी यूज़ कर लें, हम ABC यूज़ कर रहे हैं, तो ये इट इज़ इक्वल्स टू ABC, और यहाँ पे जो बनती है डेट इज़ इक्वल्स टू, जब हम इसको ऑफ करते हैं तो बन जाती है D ट्रायंगल DEF। तो इन दोनों का एरिया बराबर हो गया, यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही आसान एपिसोड थी, तो सारी की सारी डिस्कशन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि लास्ट एपिसोड में जो बातें हुई वो यूँ थी, रीजंस आपने यहाँ से देख लेनी। क्रोलरीज को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फाइनल हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाल लिया कि ट्रायंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ट्रायंगल हैविंग द कॉमन वर्टेक्स एंड इक्वल बेस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन और इक्वल इन एरिया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपने अभी सुन लिया था थ्योरम में भी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, यानी कि एज जो है इनका कोई एक एज जो है वो कॉमन हो और बेस इक्वल हो, ठीक है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर हों, उनका एरिया जो है बराबर होता है। ये दो पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही। इंशाल्लाह कल लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।